Okay, hi everyone. Welcome back to our organic series and this is our 20th episode, right? हमारे 19th लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और मैंने सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। मैंने उन सब की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई मस्ट से आप उन वीडियोस को जाके और प्लेलिस्ट से एक्सेस करो और देख सकते हो। मैं उन प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, so today's session. Okay, let's start today's session without wasting any time. Okay, so और स्टार्ट करने से पहले एक काम करना बाकी रह गया एंड द काम इज़ व्हाट, यस, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा। आप क्या करो, आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करो, ठीक है, और जैसे ही आप स्कैन करोगे तो मुझे एक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आएगी, मैं आपको फिर एक्सेप्ट कर लूँगा और फिर आप इस टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो जाओगे। ठीक है, होगा क्या, इससे जो भी क्लास स्लाइड्स होंगे, पीडीएफ्स होंगे, डीपीपीज होंगे या कुछ भी अगर मुझे भेजना होगा तो मैं इस टेलीग्राम चैनल पे भेजूँगा। तो फिर आप क्या कर पाओगे, उन डीपीपीज को या उन क्लास स्लाइड्स को, उन क्वेश्चंस को आप एक्सेस कर पाओगे ईजिली। ओके, दैट्स वाई आई एम सेइंग प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल बिकॉज इट विल बी बेनिफिटेड टू यू। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पिछले सेशन में जो हमने कुछ स्टार्ट करा था, याद है आपको? हमने क्या करा था, क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट? इंटरमीडिएट बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे थे, बट एट द एंड क्या हुआ था, मेरा लैपटॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, वो लैग कर रहा था, तो इसलिए इतना लैग करने लगा था एट द एंड कि मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करना पड़ा था। ठीक है, सो आई होप कि आज वो प्रॉब्लम ना हो, बट देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, राइट? ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, याद है आपको? ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, राइट? सो आई लेट मी चेक इट दिस इज विजिबल टू यू और नॉट। येस, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ऑफ कोर्स, राइट? एवरीथिंग इज गोइंग गुड, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड, राइट? just wait for 1 minute guys, just wait for 1 minute, okay? Just wait for 1 minute. Yes, everything is going good, right? Okay, okay, so pause the video now, you have to pause the video and attempt this question, okay? हमने यहीं पे छोड़ा था, ये अपना क्वेश्चन था, है ना? ये अपना क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था अपना, और ये अपना दूसरा क्वेश्चन था, राइट? हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था बिकॉज माई लैपटॉप वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। ओके, सो अब क्या करो, आप पॉज द वीडियो, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दीज टू क्वेश्चंस। ओके, क्या कह रहा है, पहले में हमें एक सबस्ट्रेट दे रखा है, ये इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाई गई है, फिर वाटर लिया गया है और इंटरमीडिएट देख रहे हो, ये H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम रहा होगा और ये वाटर है तो H+H2O हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे है एस्टर ग्रुप, और अगर एस्टर ग्रुप है तो डेफिनेटली ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, H+H2O, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, येस और नो बोलो। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ही है, लेकिन आपको बताना है ये किस इंटरमीडिएट से होके जाएगा। हाइड्रोलिसिस तो होगी, बट किस इंटरमीडिएट से होते हुए हाइड्रोलिसिस होगी, आपको ये बताना है। सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड, यही सेकेंड भी आपका सेम क्वेश्चन है, बट आपको इसमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और याद है आपको, ये क्वेश्चन आपके जेई में आ चुका है, राइट? ये क्वेश्चन आ चुका है आपके जेईई 2020 में आ चुका है, यस और नो, टेल मी। जब मैंने दिया था ना जेई एडवांस, तो मेरे पेपर में यही सवाल आया था। ठीक है, ये आया था मेरे पेपर में, मैंने 2020 में जेई एडवांस दिया था, तो उस समय ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो तो बताओ क्या होगा इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट किस इंटरमीडिएट से जाएगा और यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, मैं तब तक स्लाइड फिक्स कर लेता हूँ, आप अटेम्प्ट करो। चलो देखो, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे अपना एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, राइट? यहाँ पे, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हाँ या ना, यस और नो बोलो। एक बात बताओ, अगर H2SO4 है तो पक्का ही मतलब क्या है, H+ है, एसिडिक है, हाँ या ना? H2SO4 मतलब H+ तो लिख ही सकते हैं ना। पॉसिबिलिटी ये है कि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करे, इस H+ को एक्सेप्ट करे। जैसे ये इस H+ को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनता नज़र आएगा, कुछ ऐसा बनाता नज़र आएगा।
ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि इसने एब्स्ट्रैक्ट करा है अभी, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, और ये मिथाइल यहाँ पे, ये मिथाइल यहाँ पे, ये मिथाइल यहाँ पे, जो 3 मिथाइल थे हमने तीनों लगा दिया 135 पोजीशन पे वो थे, ठीक है। अब इसकी ये अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। तो अब बोलोगे यार ऐसा हो सकता है, आप सोचोगे कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का ये क्या कर रहा होगा, -I से विड्रॉ कर रहा होगा। अगर -I से विड्रॉ कर रहा होगा तो इस कार्बन पे डेल्टी मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो मतलब ये कार्बन जो है वो कैसा हो रहा होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा होगा, ये और नो। अगर मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा होगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखेगा उसे। तो एक पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास कि ये वाटर आए और वाटर इस सेंटर पे अटैक करे, यस और नो। बट क्या लगता है आपको, क्या ये पॉसिबिलिटी फिजिबल होगी या नहीं होगी? अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखो 3-3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 3-3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और अगर ये 3-3 मिथाइल ग्रुप्स है और प्लस ये खुद में कैसा है, ये खुद में अभी sp2 सेंटर है, यस और नो। तो अगर 3-3 मिथाइल ग्रुप्स और प्लस ये कार्बोनिल वाला सेंटर sp2 है, तो उसके बाद जो वाटर अटैक करने जाएगा तो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग वो अप्रोच नहीं कर पाएगा इस कार्बोनिल को, यस और नो। बट एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर इस sp2 को, ये जो कार्बोनिल वाला सेंटर है ये sp2 है, अगर इस sp2 को हम sp में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, मतलब अगर लीनियर बना दें तो डेफिनेटली फिर अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आया समझ में? बिकॉज फिर वहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग वगैरह नहीं होता, ठीक है। फिर मिथाइल वहाँ पे उसको स्टेरिक क्राउडिंग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा सुनना ध्यान से। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने अभी ये बनाया, राइट, ठीक है, हमने अभी ये बनाया है, यहाँ पे पॉजिटिव है और जहाँ जहाँ मिथाइल है वहाँ वहाँ मिथाइल दिखा दो। यहाँ मिथाइल था, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये हो जाए, इनफैक्ट यही होता है, अगर ये हो जाए, ये लोन पेयर क्या करे, वापस रिवर्ट करे और इसको यहाँ से भगा दे। मतलब क्या बाहर निकले, यहाँ से बाहर निकले MeOH, मिथेनॉल का मतलब बाहर जाना, मिथेनॉल बाहर निकल जाए, ये और नो। और ये लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट हो ही सकता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, तो डेफिनेटली ये लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट हो सकता है। तो यहाँ से MeOH क्या हो, बाहर जाए। अगर MeOH बाहर चला गया तो देखो यहाँ से क्या बनता नजर आएगा आपको, यहाँ से आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनता नजर आएगा। कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम देखना, C ट्रिपल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया है तो पक्का ही क्या आ जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, यस और नो, टेल मी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। बता सकते हो क्या बोलते हैं इसे? डेफिनेटली आपने क्या पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में कि वहाँ पे क्या जनरेट होते हैं, वहाँ पे जनरेट होते हैं असाइलियम केटायन, यस और नो। तो देखो यहाँ भी क्या जनरेट हुआ, असाइलियम केटायन जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? असाइलियम केटायन। तो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं था, ये डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले ये जो मिथेनॉल बना, ये जो MeOH बन रहा था, ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ H+ को एक्सेप्ट करने के बाद। ऑक्सीजन ने धक्का मारा, उसके बाद इसको भगा दिया, MeOH बाहर, और ये बन गया असाइलियम केटायन। अब ये कैसा बन चुका है, ये बन चुका है अब sp2, कैसा, सॉरी sp, कैसा बन चुका है ये बन चुका है sp। अब ये लीनियर है, अब इस पे अप्रोचेबल है वाटर, क्या है, अब ये स्टेरिक क्राउडिंग, ये मिथाइल और ये मिथाइल इसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली वाटर अब क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, अटैक मारेगा, इसको खोल देगा, यस और नो। अगर खोल देगा तो क्या बन जाएगा बताओ, सेम वही कहानी, अब हमारा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो। ये मिथाइल 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 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। वाटर ने अटैक किया तो डेफिनेटली OH2 पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, वाटर ने अटैक किया तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से हम फाइनली क्या करेंगे, इस H+ वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहाँ से H+ को बाहर कर देंगे, डीप्रोटोनेशन जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, अरे 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 अरे, वाई इट्स नॉट राइटिंग, हाँ
ये क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पे मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे ये मिथाइल और ये मिथाइल। यस और नो? एंड दिस इज़ आवर व्हाट, दिस इज़ आवर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस तो होगी, बट किस इंटरमीडिएट से जाएगा, तो आपको बताना है ये इंटरमीडिएट है असाइलियम केटायन। कौन सी इंटरमीडिएट है जनाब? असाइलियम केटायन। ये असाइलियम केटायन इंटरमीडिएट से जा रहा होगा। आया समझ में? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो ऑन द सेम ग्राउंड आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दो, बताओ इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और पता है जे एडवांस ने इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था जो प्रोडक्ट आया ना उसका DBE बताओ, मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ कि उस प्रोडक्ट का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। चलो फटाक से कर दो और जल्दी बता दो भाई कितना DBE होगा। अब तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब जल्दी बताओ। ठीक है, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, बता दो जल्दी। ड्रॉ 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 ड्रॉ। देखो हमने क्या करा, हमने अभी ये करा है, सेम फिर से वही कहानी होगी, जैसा था वही होगा। देखना भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये C, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये O मिथाइल। यस और नो? और यहाँ पे इस बार क्या है, मिथाइल के बदले क्या है? PH है। मिथाइल के बदले क्या है? PH है। वही कहानी है, बोलो यार। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से H+ है। अगर H+ है तो डेफिनेटली क्या करेगा, ये लोन पेयर इस H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये ऐसा और ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बोलो यार यस और नो? अगर ऐसा आ गया, बाद बाकी यहाँ पीएच है हम पीएच लगा देंगे, यहाँ पीएच है हम पीएच लगा देंगे, हम पीएच लगा देंगे, यहाँ तक हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर से वही काम, मिथेनॉल वो देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज गुड लिविंग ग्रुप की तरह बन चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ क्या करेगा, ये धक्का मारेगा और इसको भगा देगा, हाँ या ना? तो फिर से यहाँ क्या जनरेट होता हुआ नज़र आएगा, बोलो यहाँ क्या जनरेट होता हुआ नज़र आएगा, असाइलियम केटायन जनरेट होता हुआ नज़र आएगा। क्या जनरेट होता हुआ नज़र आएगा, असाइलियम केटायन। यस और नो, टेल मी। देखो C ट्रिपल बॉन्ड O यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या आ जाएगा PH, यहाँ पर भी PH और यहाँ पर भी PH। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसको साफ से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमने बनाया, देखो यहाँ देखो ये ऐसा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मिथाइल एक फिनाइल रिंग को मैं ऐसे दिखा दूँ तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बोलो। ऐसे मैंने दिखा दिया ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो बाद बाकी पीएच को हम ऐसे ही दिखा देते हैं, पीएच सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यस और नो? ये हमारा असाइलियम केटायन बनता हुआ नज़र आ गया। यही हमारा क्या है, असाइलियम केटायन है। क्या है जनाब, असाइलियम केटायन है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। अब देखो, अब इसने भी क्या रखा था, इसने भी वाटर दे रखा था, देखो यहाँ पे वाटर दे रखा था, यस और नो? वाटर दे रखा था। अगर वाटर दे रखा है तो क्या अब वाटर अटैक करेगा क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या अब वाटर अटैक करेगा क्या? आपका क्या कहना है बताओ, आपका क्या कहना है, क्या वाटर अटैक करेगा? दो पॉसिबिलिटी है इसके पास, देख सुनना ध्यान से, दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या है दो पॉसिबिलिटी? कि ये लोन पेयर जाके इस पे अटैक करे, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो बेंजीन के पाई बॉन्ड्स है ना, वो भी न्यूक्लियोफिलिक होते हैं नेचर में। याद करो, हमने खूब पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन, हमने खूब पढ़ा है। तो उसमें क्या होता था, कोई इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही हमने जनरेट किया उसके बाद बेंजीन अटैक कर देता था उस पर, यस और नो? होता था ना यही। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये बेंजीन वाला पाई बॉन्ड इस कार्बोनिल पे जाके अटैक कर दे। तो मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, वाटर भी अटैक कर सकता है, ये बेंजीन वाला भी पाई बॉन्ड अटैक कर सकता है। अगर वाटर अटैक करता है तो इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल अटैक। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल अटैक, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल बाहर से आ रहा है, यस और नो? तो एक्सटर्नल अटैक। लेकिन अगर ये बेंजीन वाला पाई बॉन्ड अटैक करता है तो इसको बोलेंगे इंटरनल अटैक। वाई इंटरनल अटैक? बिकॉज ये
बेंजीन ये इसी मॉलिक्यूल में, ये फिनाइल ग्रुप इसी मॉलिक्यूल में पहले से प्रेजेंट है, पहले से मौजूद है, इंटरनली प्रेजेंट है, यस और नो, तो इसे हम बोलेंगे इंटरनल अटैक, और इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल अटैक। सॉरी, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इंटरनल अटैक और एक्सटर्नल अटैक में से ज़्यादा डेंजर अटैक कौन सा होता है, ज़्यादा फेवरेबल अटैक कौन सा होता है, तो आप बोलोगे यार इंटरनल अटैक होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट से एक इंसान को ख़त्म करना है, ठीक है, सीरियस ना ले, बस समझने के पर्पज़ से लें आप इसे। लेट से किसी इंसान को ख़त्म करना है, तो उसे दो तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि दो तरीक़ों से ख़त्म करते हैं। पहला तरीका ये है कि एक मोटा डंडा लाओ और उसे डंडे से इतना पीटो, इतना पीटो, इतना पीटो, तब तक पीटो कि जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। पहली पॉसिबिलिटी ये है उस इंसान को ख़त्म करने की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उस इंसान को हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए। ये सर नो, ये दो पॉसिबिलिटी है। बोलो, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप ही बताओ, जो डंडे से पीट रहा है वो कैसा अटैक है, एक्सटर्नल, बिकॉज आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब डंडे ला रहे हो बाहर से और तब उसको पीट रहे हो, तो वो एक्सटर्नल अटैक है, ये सर नो। लेकिन अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक आता है तो वो कैसा अटैक है, वो तो इंटरनली हुआ, वो तो उसी के बॉडी से हुआ, मतलब इंटरनली अटैक हुआ, यस और नो। तो अब आप ही बता दो कहाँ पे ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंसान, ऑफ कोर्स हार्ट अटैक में ना। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे में आपको समझा सकता हूँ कि इंटरनल अटैक्स आर मोर पावरफुल कंपेयर टू व्हाट, एक्सटर्नल अटैक। ओके, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला नहीं फेवरेबल होगा, बल्कि ये वाला फेवरेबल हो जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ये बेंजीन वाला पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा तो ये पक्का ही कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो डेफिनेटली एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट के और ऑक्सीजन पे आएगा, और ऑक्सीजन कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल। अगर बेंजीन वाला पाई बॉन्ड इस पे अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली वो इस सेंटर से अटैक करेगा। किस सेंटर से? इस सेंटर से। अगर इस सेंटर से अटैक कर रहा होगा तो आपको एक रिंग बनती नज़र आ रही होगी। कौन सी रिंग जनाब? ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये और नो, 5 मेंबर की रिंग बनती नज़र आ रही है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी है, देखना ध्यान से। यहाँ पे ये अपना था फिनाइल रिंग, यस और नो। इस फिनाइल रिंग के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। यहाँ पे ये भी पीएच, इसके साथ भी हमने कोई छेड़खानी नहीं की, इसके साथ भी हमने कोई छेड़खानी नहीं की। बाद बाकी यहाँ पे जो पीएच था इसके साथ हमने छेड़खानी ज़रूर की है। किस पाई बॉन्ड के साथ करा है? इस पाई बॉन्ड के साथ छेड़खानी हमने करा है, तो मतलब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एज इट इज़ होगा, यस और नो। यहाँ पे सी और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये वाला कार्बोनिल है वो किससे अटैच हो रहा है? डेफिनेटली किस कार्बन से अटैच हो रहा है? इस कार्बन से अटैच हो रहा है। देखो देखो, इस कार्बन से ये अटैच हो रहा है। एक बात बताओ, अगर इस सेंटर से अटैक हुआ है तो पक्का ये पाई बॉन्ड यहाँ से ऐसे अटैक किया होगा, तो डेफिनेटली इस सेंटर पे क्या आया होगा? पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। इस सेंटर पे क्या जनरेट हुआ होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब मैं इतना तो जरूरी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ये और नो। यहाँ तक क्लियर है कहानी? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और साथ के साथ देखो ये हमने 5 मेंबर रिंग बना लिया, देखो 1 2 3 4 5, यस और नो। अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो उसके बाद क्या होता है बताओ? एरोमेटिसिटी ये रीगेन करेगा, क्योंकि इसने अटैक करा है तो एरोमेटिसिटी तो रीगेन करेगा ही। तो यहाँ से H+ का लॉस होगा, ये इधर, और यहाँ से क्या बन जाएगा अपना? मैं कहाँ लिखूँ? लेट मी चेक कितना स्पेस है अपने पास। ठीक है, सब कुछ तो दिख ही रहा है, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ही H+ रिवर्ट करेगा तो यहाँ फिर से पाई जनरेट हो जाएगा और एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। तो आप ही बताओ कैसा प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा? कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और फिर ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, यस और नो। ऐसा प्रोडक्ट बनता नज़र आ रहा होगा, हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको और ढंग से बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिले। ओके, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बनाता हूँ, देखना भाई। देखो ऐसा हमने किया अभी, ये ऐसा, ये ऐसा, उसके बाद क्या था? ये ऐसा, ये ऐसा,
ये ऐसा, यस और नो। यहाँ पे भी पीएच रिंग था तो इसे भी पीएच रिंग में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे भी पीएच रिंग था तो इसे भी पीएच रिंग में कन्वर्ट कर दो। हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या था यहाँ पे भी पीएच था तो इसे भी पीएच रिंग बना दो, इसे भी पीएच रिंग बना दो, यस और नो, इसे भी पीएच रिंग बना दो। तो देखो अब इसका डीबी काउंट करो, यस और नो, यही अपना प्रोडक्ट है, ये अपना क्या है, ये अपना मेजर प्रोडक्ट है, ये अपना क्या है जनाब, ये अपना मेजर प्रोडक्ट है। तो अब इसका डीबी काउंट करो, चलो काउंट करो। तो देखो 1 2 3, 3 डीबी हो गए पाई बॉन्ड्स की वजह से। इस रिंग की वजह से कितने हुए, 4। सिमिलरली इस 3 पाई बॉन्ड की वजह से कितने, 7। इस ये बीच वाली रिंग की वजह से कितने, 8। सिमिलरली इस फिनाइल रिंग की वजह से कितने, 4। तो 8 + 4 कितने, 12। यस और नो बोलो, 12। यस और नो, एग्री, एग्री और नॉट बोलो, 12। फिर इस फिनाइल रिंग की वजह से फिर 4, तो 12 + 4 कितना, 16। 16 प्लस ये वाला पाई बॉन्ड कितना, 17। और ये 5 मेंबर रिंग वाली कितनी, 18। तो इसका जो DBE आया वो कितना, 18 आया। 18 वॉज द आंसर, ठीक है। और यही क्वेश्चन हमें JEE 2020 ने पूछा था। यस और नो, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है तो चलो मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ, आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो ये सब्जेक्टिव टाइप का है थोड़ा, बट हमें ये भी आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये दिया है 135 ट्राई मिथॉक्सी बेंजीन है आपके पास, ठीक है। उसकी रिएक्शन ये असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 क्या है, एक ल्यूइस एसिड है, सेम एज AlCl3। वहाँ से A बनता है, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ रिएक्शन हुई है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, वहाँ से B बनता है। थोड़ा सा हीटिंग भी लगा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। B बनता है, फिर B की रिएक्शन I2 पिरीडीन के साथ हुई है, फिर C बनता है, फिर C की रिएक्शन BBr3 इज अगेन अ ल्यूइस एसिड, उसके बाद D बनता है। तो आपको बताना है आइडेंटिफाई A B C एंड D। आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई A B C D क्या होंगे, ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तब तक लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट। यस, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ओह माय गॉड, चलो बताओ बताओ क्या कहना है आपका इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन, आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं करता हूँ, आई होप आपने ट्राई करा होगा, सॉरी, ठीक है, आई होप आपने ट्राई करा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं करता हूँ, ठीक है। देखो क्या दे रखा है अपने पास कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे OMe, यहाँ पे भी OMe, यहाँ पे भी क्या, OMe। यस और नो, हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब इसके बाद क्या है, अब अपने पास है ये असाइल क्लोराइड, अपने पास क्या है, असाइल क्लोराइड। गाइज लेट मी फिक्स द चार्जर फर्स्ट, अदरवाइज लैपटॉप विल शट डाउन, राइट। लेट मी फिक्स द चार्जर, वरना दिक्कत हो जाएगा। अब सही है, नहीं अब सही है। चलो देखो इधर, और हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, अरे क्या हुआ, देखो, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ZnCl2, यहाँ से जो बनता है, यहाँ से बनता है A। यस और नो, तो बताना है A क्या होगा। आप ही एक बात बताओ, अगर ये असाइल क्लोराइड है तो डेफिनेटली क्लोरीन के पास क्या रहा होगा, लोन पेयर्स रहे होंगे, हाँ या ना, लोन पेयर्स रहे होंगे। और साथ में क्या है, साथ में है ZnCl2,
ये कैसा होता है, ल्यूइस एसिड होता है। तो अगर ल्यूइस एसिड होता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ही लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो ये ऐसा इंटरमीडिएट जनरेट कर रहा होगा, Cl Zn Cl2। यहाँ पे क्या रखा होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या रखा होगा, नेगेटिव। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि इसने डोनेट करा तो इस पर नेगेटिव, और इसने मतलब सॉरी क्लोरीन ने डोनेट करा तो इस पर पॉजिटिव, और Zn ने एक्सेप्ट करा तो इस पर नेगेटिव। अब सुनना, अभी ये क्लोरीन किसके साथ जुड़ा हुआ था, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, कार्बोनिल वाले कार्बन के साथ। लेकिन जैसे इस क्लोरीन को ल्यूइस एसिड दिखा तो अब ये क्लोरीन किसके साथ चिपकना चाह रहा है, Zn के साथ चिपकना चाह रहा है। तो अब इस ऑक्सीजन को गुस्सा आएगा, गुस्सा इस कदर आएगा, बोलेगा भाई अब जब तक ZnCl2 नहीं था तब तक तू ये जो कार्बोनिल है, मेरा कार्बोनिल वाला कार्बन है, उसके साथ तू चिपक के रहा था। जैसे ही तुम्हें ZnCl2 दिखा तो उसके साथ चिपकने लगा। मतलब तू धोखेबाज इंसान है, तू सही इंसान नहीं है। एक काम करता हूँ, ले हमेशा के लिए तू उसके साथ चिपक जा और मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, निकल निकल, हमेशा के लिए निकल तू। जैसे ये रिवर्ट इलेक्ट्रॉन मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पर रिवर्ट बैक करेगा ऑक्सीजन और इस Cl को भगा देगा। यस और नो। तो यहाँ से क्या बनता नज़र आएगा बताओ, यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ बनती नज़र आएगी, फिर से वही असाइलियम केटायन प्लस ZnCl3 माइनस। यस और नो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यस और नो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। यस और नो, ये क्या है हमारा, ये है हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, अब रिएक्ट करेगा अपना वही, कौन, ये 135 ट्राईमिथॉक्सी बेंजीन। यस और नो, 135 ट्राईमिथॉक्सी बेंजीन। बता सकते हो किस पोजीशन पे अटैक होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो किस पोजीशन पे अटैक होगा। तो आप बोलोगे यार कहीं भी अटैक करवा दो, वाई, बिकॉज ऑल पोजीशंस आर व्हाट, आइडेंटिकल। यस और नो, ईच एंड एवरी पोजीशन इज व्हाट, आइडेंटिकल। सारे पोजीशंस आइडेंटिकल है। देखो आप सारे पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आइडेंटिकल ही है सारे पोजीशन। मतलब आप कहीं पे भी इसका अटैक करवा दो। मैंने क्या करा, मैं इस सेंटर से अटैक करवाता हूँ, यहाँ पे ये अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो ये एक पाई बॉन्ड खुल जाएगा और ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। तो एट द एंड जो हमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में प्रोडक्ट मिलेगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आई होप आपको ये मैकेनिज्म पता है। फिर से वही कार्बोकेटायन बनेगा, एरोमेटिसिटी रीगेन होगी, दैट्स इट, वो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से। यस और नो। अब उसके बाद क्या बन जाएगा, ये अपना ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप आ चुका है। ये अपना क्या बन चुका है, A बन चुका है। यस और नो, ये अपना क्या बन चुका है, A बन चुका है। अगर मैं थोड़ा देखूं, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ लिखूं तो हमने A क्या बनाया, अभी देखो ध्यान से, A हमने क्या बनाया, A हमने ये बनाया, ठीक है, A हमने ये बनाया। देखो दिख रहा है क्या, एक मिनट चेक करने दो यार, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। देखो A हमने ये बनाया, यहाँ पे ये OMe, ठीक है, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और CH3 को मैं क्या CH2H करके दिखा सकता हूँ क्या, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बताओ कहाँ कहाँ लगाना है मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ लगेगा, सॉरी मिथॉक्सी ग्रुप, और एक मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ लगेगा। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, KOH दे रखा है, K प्लस OH माइनस। ये क्या कर रहा होगा, इस प्रोटॉन को चुरा सकता है, क्यों, क्योंकि एसिडिक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, क्योंकि क्या दे रखा था, देखो उसके बाद इसके साथ और KOH के साथ रिएक्शन करवानी थी। तो यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, ये तो एल्डिहाइड है, पैरामिथॉक्सी एल्डिहाइड, मतलब पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। यस और नो। तो यहाँ पे QH क्या करेगा, QH इससे प्रोटॉन चुराएगा, इससे, हाँ या ना। तो जैसे इसने प्रोटॉन चुराया तो ये क्या बना लेगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा। यहाँ पे ये OMe, यस और नो, यहाँ पे भी ये OMe, और क्या बताओ, यहाँ पे ये क्या C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 नेगेटिव। यस और नो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OMe आ जाएगा। ये KOH रिएक्ट करने के बाद ऐसा बनता नज़र आएगा, हाँ या ना। अब उसके बाद जो हमारे पास ये दिया हुआ है मॉलिक्यूल, क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है। मैं इसको हाइड्रोजन को ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये अपना पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड था। ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पक्का इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा, और इसी का हम नाम देते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है।
क्या नाम देते हैं बताओ? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। जैसे ही उसने अटैक करा, देखो ध्यान से देखो, जैसे इस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन पे अटैक करा तो यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, बोलो यार, क्योंकि ये कार्बन अब इस कार्बन से जुड़ेगा तो मतलब कार्बन कार्बन का क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। कार्बन कार्बन के बीच क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद ये O क्या हुआ? O पे नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज यहाँ से पाई टूट के ऑक्सीजन पे गया है, यस और नो? तो क्या बनता नजर आएगा? यहाँ करते हैं हम, देखो यहाँ करते हैं, देखो कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। कैसा? ऐसा। ये OMe, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करा था और यहाँ से बना है ये बेंजीन रिंग जुड़ा था अपना, ये ऐसा, और यहाँ से क्या है? मिथॉक्सी ग्रुप है, और इस पे अटैक करा है तो इस पे क्या आ चुका है? O नेगेटिव, यस और नो? बाद बाकी यहाँ मिथॉक्सी है, यहाँ क्या है? मिथॉक्सी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से जो OH नेगेटिव ने इस H को चुराया था तो डेफिनेटली क्या बना होगा? वाटर बना होगा। जैसे ही वाटर बना होगा तो उस वाटर से क्या करेगा? ये O नेगेटिव अपना प्रोटॉन ले लेगा। जैसे ही प्रोटॉन लेगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा बताओ? कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। कैसा? ऐसा। यहाँ पे ये OMe, यस और नो? यहाँ पे ये क्या? यहाँ पे भी ये OMe, यहाँ पे भी ये OMe, और क्या आ जाएगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और फिर कैसा? ऐसा। फिर यहाँ पे ये OH, और उसके बाद ये फिनाइल रिंग, और उसके बाद ये ऐसा ऐसा, यस और नो? ये बनता नजर आएगा। जैसे ही इसने यहाँ से H लिया तो पक्का ही क्या जनरेट हुआ होगा? OH माइनस, फिर से OH माइनस जनरेट हो गया। तो वही हीटिंग भी दे ही रखी है, OH माइनस अब क्या करेगा? डिहाइड्रेशन के काम में आएगा। कौन से मैकेनिज्म? बोलो कौन सा मैकेनिज्म? ऑफ कोर्स E1CB। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। सबसे पहले क्या करता है? कार्बन आयन बनता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। OMe, यहाँ पे क्या? OMe, यहाँ पे भी क्या? OMe, और उसके बाद यहाँ पे क्या? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे OH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और बाद बाकी यहाँ पे ये फिनाइल रिंग, और उसके बाद ये मिथॉक्सी ग्रुप, यस और नो? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? आई होप क्लियर हुई होगी। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से OH को भगा देगा, यस और नो? तो यहाँ क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बनता नज़र आएगा। क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बनता नज़र आएगा। मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड बनता नज़र आएगा अपने को। देखना ध्यान से, ये OMe, ठीक है, यहाँ भी OMe, यहाँ भी OMe, और देखो यहाँ पे ये ऐसा हुआ। ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पे ये आ चुका है, और उसके बाद ये फिनाइल रिंग, और इससे O मिथॉक्सी, ऐसा। ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। ट्रांसफॉर्म में मैंने बना दिया, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, रिपल्सन कम होगा। तो डेफिनेटली मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा बना दिया। बना ही सकते हैं, बोलो, क्योंकि यहाँ तो पाई बॉन्ड तो आ ही रहा होगा। ये जैसे ही रिवर्ट करा पाई बॉन्ड आया, तो वही पाई बॉन्ड मैंने यहाँ दिखा दिया, और उसके बाद ये जो ग्रुप लगा हुआ था ये वाला, वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। यस और नो? यहाँ तक कहानी समझ में आई? देखो एक बार और मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि मैंने क्या बनाया है। देखो मैंने ये बनाया है, यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे ये OMe है, ठीक है, यहाँ पे भी ये OMe है, यहाँ पे भी ये OMe है, और उसके बाद ये कुछ ऐसा है, फिर ये कुछ ऐसा है, फिर ये कुछ ऐसा है, और अब ये ऐसा है, देखो ऐसा। और यहाँ पे क्या है अपना? ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड। आया समझ में? ये हमने अब तक बनाया है, और ये हमारा क्या है? क्या नाम दिया गया था इसको? इसको नाम दिया गया था B का। तो हमने जो अभी बनाया वो क्या है अपना? वो अपना B है। क्या है जनाब? वो अपना B है। यस और नो? ये जो हमने अभी बनाया वो क्या है? वो अपना B है, B। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद देखो क्या दे रखा है। उसके बाद I2 और पिरीडीन के साथ रिएक्शन है। क्या है? I2 और पिरीडीन के साथ रिएक्शन है। यस और नो? देखो अब ये कैसे रिएक्शन करता है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना इसको, ठीक है? वैसे आप, आई होप कि आप सारी चीज़ें ध्यान से समझ रहे होगे। देखो I2 और पिरीडीन जो होता है ना, वो कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में। देखो पिरीडीन तो पक्का ही ऐसा रहा होगा, पिरीडीन तो यही होता है। तो देखो होता क्या है, ये अपना क्या है? ये अपना पिरीडीन है। यस और नो? ये अपना क्या है? ये अपना पिरीडीन है। पिरीडीन के पास क्या है? पक्का ही एक लोन पेयर है जो कि लोकलाइज्ड होता है, और प्लस I
आई बॉन्ड ये है, ये क्या करता है, ये पिरिडीन वाला इस आयोडीन पे अटैक करके और इसको खोल देगा। जैसे ही खोल देगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आयोडोपिरिडीनियम आयन का जनरेट करेगा। देखो कैसा, ऐसे ऐसे, ये बेंजीन रिंग तो थी, यहाँ से क्या अब जुड़ गया, आई, नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ से आई नेगेटिव बाहर निकला। यस और नो, मतलब अगर मैं इसको साफ से दिखाऊं यहाँ पे तो देखो ऐसा ऐसा बना है, ठीक है। पाई बॉन्ड्स के साथ दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमने बनाया है, यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये हमने बनाया, ये आयोडोपिरिडीनियम आयन जनरेट हो गया। अब देखो नाइट्रोजन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है नाइट्रोजन पे तो पक्का ही इस आयोडीन से, ये जो नाइट्रोजन और आयोडीन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। अगर अपनी तरफ खींच रहा होगा तो इस आयोडीन पे बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा। बोलो यार, बहुत ही ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा होगा तो ये जो हमने बनाया था ना, ये जो अभी हमारा अल्कीन सिस्टम बना था, देखो पाई बॉन्ड सिस्टम तो बना ही था, देखो ध्यान से, ये OMe, ठीक है, ये OMe, फिर ठीक है ये OMe, और उसके बाद ये जो सिस्टम अभी हमने बनाया था यहाँ पे पाई बॉन्ड, और उसके बाद ये ऐसा और ये OMe। तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस आयोडीन पे अटैक करेगा और आयोडोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। यस, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी। आया समझ में क्या हुआ, पहले बोलो आया समझ में। आई होप तुम्हें आया होगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये एज इट इज़ हमने ले लिया, जो सबस्ट्रेट हमने अभी बना रखा था, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो क्या पाई बॉन्ड, अगर आयोडीन, याद करो अल्कीन जब Br2 के साथ रिएक्ट करती थी तो ब्रोमोनियम आयन बनता था, 3 मेंबर्ड वाली। यस और नो, वही कहानी यहाँ हुआ है। लेकिन उससे पहले डायरेक्ट आयोडीन नहीं लिया गया था, इसमें क्या लिया गया था, ये पिरिडीन के साथ लिया गया था। पिरिडीन ने क्या किया, पिरिडीन ने आयोडीन के एक आई पे अटैक किया, यहाँ से आयोडोपिरिडीनियम आयन बना और आई माइनस बना। ये नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो पक्का ही बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होगा, जिससे आयोडीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, आयोडीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, और उसके बाद क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड इस पे जाके अटैक कर पाया आराम से। क्योंकि देखो ना, इस पाई बॉन्ड के इधर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप लगा है, मतलब ये पाई बॉन्ड उतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं है इन नेचर में। यस और नो, उतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं है नेचर में, हाँ या ना बोलो। तो इसीलिए क्या करा गया, आयोडीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी खूब बढ़ाई गई। यस और नो, तो वो कैसे बढ़ाया, इसने पिरिडीन का यूज करके बढ़ाया। आया समझ में। तो उसके बाद क्या बन जाएगा, डेफिनेटली हमें कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। देखना, आयोडोनियम आयन, 3 मेंबर रिंग, वही आयोडोनियम आयन जो हम ब्रोमोनियम आयन बनाते आए हैं अब तक। यस और नो। तो यहाँ पे OMe, यहाँ पे OMe, और उसके बाद ये ऐसा और ये ऐसा, और यहाँ पे अपना ये फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे ये ऐसा। लेकिन और इस बार क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल है, और यहाँ पे आयोडोनियम आयन, और यहाँ पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में, बोलो आया समझ में, टेल मी आया समझ में। यहाँ तक आया या नहीं, यहाँ पहले जवाब दो, ठीक है। आई होप तुम्हें आया होगा। फिर से मैं बताता हूँ, एक बार मैं और बताता हूँ, ठीक है। देखो I2 पिरिडीन था, पिरिडीन के पास लोन पेयर है, I2 पे अटैक किया। अब सोच रहे, कई बच्चे सोच रहे होंगे यार आयोडीन के पास भी लोन पेयर होता है तो फिर इस पर क्यों अटैक कर दिया भाई, न्यूक्लियोफाइल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूक्लियोफाइल के साथ ही इंटरेक्ट करे। देखो होता क्या है, आयोडीन के बाद बीच क्या है, आयोडीन के बीच क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो MOT क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि अगर दुनिया में कहीं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ साथ एक एंटी बॉन्डिंग, जिसे हम सिग्मा स्टार के नाम से जानते हैं, उसका भी फॉर्मेशन होता है। यस और नो, आपने ये भी पढ़ा है, अगर मैं ये 1s बनाऊँ हाइड्रोजन के लिए और ये भी 1s बनाऊँ और इसके MOTs बनाऊँ, तो आपने पढ़ा है साफ साफ कि भाई अगर ये सिग्मा 1s है तो ये सिग्मा स्टार 1s है, और अगर इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, बॉन्डिंग में आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, MOT कहती है कि जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो डेफिनेटली एक बॉन्डिंग भी बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग भी बनता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करें कि अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है तो MOT के अकॉर्डिंग अगर सिग्मा है तो क्या रहा होगा, सिग्मा स्टार भी रहा होगा। तो सिग्मा स्टार कुछ इस कदर होता है यहाँ पे ऐसे, जस्ट अपोजिट, सिग्मा के जस्ट अपोजिट, ठीक है। सिग्मा स्टार तो ये क्या करता है, लोन पेयर इस सिग्मा स्टार में अटैक करता है, और जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में अटैक करता है तो ये खुल जाता है, ये बॉन्डिंग वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो इस कदर रिएक्शन होती है।
आया समझ में। तो इसके बाद ये बन गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली वो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, ये खींचना चाहेगा, सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, आयोडीन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा। ये जो पाइबॉन था यहाँ पे जो पाइबॉन था वो आएगा आयोडीन पे अटैक करके और आयोडोनियम आयन बना देगा। आई समझ में? आई होप अब तुम्हें समझ में आया होगा। चलो अब देखो, अब दो पॉसिबिलिटी है। एक मिनट मुझे एक बात देना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे OMe था, मैं OMe को ऐसे दिखा देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। अब दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से क्या बाहर निकला था, I- बाहर निकला था, ये और नो। I- क्या कर सकता है, I- आए और इस पे अटैक कर दे, ये और नो, और इसको खोल दे, हाँ या ना, ये और नो। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के पास भी क्या है, इस ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर भी पक्का इस पे अटैक करके और इसको खोल सकता है, इसको खोल सकता है। अटैक यही होगा, वाई? बिकॉज हम जानते हैं 3 मेंबर्ड में जहां पार्शियल पॉजिटिव मोर स्टेबल होता है वहां अटैक होता है। अगर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव ढूंढोगे तो इसके बगल में कार्बोनिल है, कार्बोनिल पे अटैक, वहां पे इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे अटैक नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को डीएस्टेबलाइज कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये देखो पैरामिथॉक्सी हमने लगा रखा है, इसके प्लस M से ये पक्का ही पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अटैक तो इसी सेंटर पे होने वाला है, इस सेंटर पे तो अटैक बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप एक बात बताओ, क्या अटैक, कौन अटैक करेगा? I- जो आयोडाइड आयन जो बाहर निकला था वो आके अटैक करेगा, या ऑक्सीजन वाला ये लोन पेयर अटैक करेगा? तो आप अच्छी तरह से जानते हो, मैंने अभी आपको बताया है कि इंटरनल अटैक जो होते हैं वो फास्टर होते हैं, डेंजर होते हैं, पावरफुल होते हैं कंपेयर टू एक्सटर्नल अटैक। I- जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो इंटरनली मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है, और अगर मॉलिक्यूल में ही प्रेजेंट है तो वो अटैक जल्दी कर देगा, वो अटैक फास्टर होगा। तो ये वाला अटैक फेवरेबल होगा, ये वाला अटैक फेवरेबल नहीं होगा। आया समझ में? आई होप समझ में आई होगी। अब देखना, अब जैसे ही ऑक्सीजन ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा बताओ? रिंग बनती नज़र, फिर से आपको रिंग बनती नज़र आएगी। कैसे? देखो, ये अगर मैं इस सेंटर को 1 बोलता हूँ तो डेफिनेटली ये वाला 2 होगा, ये कार्बोनिल वाला 3 होगा, ये वाला 4 होगा, ये वाला 5 होगा, और ये ऑक्सीजन ने अटैक करा है तो ऑक्सीजन वाला क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आया समझ में? अगर इतना समझ में आया है तो अब देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ ताकि आपको साफ साफ पिक्चर दिखे। देखो ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग ऐसा, यहाँ पे ये OMe ऐसा, और यहाँ पे ये भी OMe ऐसा, और उसके बाद यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग जनरेट हो गई। देखो रिंग जनरेट हो गई, ये और नो, और इस ऑक्सीजन से Me लगा था। अगर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो पक्का इस पे क्या आया होगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पे अटैक करा है तो ये बॉन्ड खुला होगा, मतलब I न्यूट्रल, और इस सेंटर से I जुड़ गया होगा। तो इस सेंटर से मैंने क्या करा? I को जुड़ दिया। अब इसके बाद क्या लगा दिया? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड O लगा दिया। उसके बाद यहाँ से क्या जुड़ा हुआ था? ये पैरामिथॉक्सी बेंजीन वाला लगा हुआ था, तो ये आप लगा दो एज इट इज। यस और नो? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, जैसे ही इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पक्का चाहेगा भाई मुझे न्यूट्रलाइज कर, मैंने तो तेरा काम कर दिया, रिंग तो बना दी, अब मुझे कौन न्यूट्रलाइज करे? तो अब जो ये I- बाहर निकला था ये काम में आएगा। कैसे काम में आएगा? ये I- क्या करेगा? ये इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। यस और नो बोलो, आया समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं बाकी की चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ बिकॉज देयर इज़ नॉट सो मच स्पेस। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अटैक अब इस मेथिल पे हो गया, तो I- ने इस मेथिल पे अटैक किया, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ। जैसे ही वो शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। बोलो यार, यहाँ तक कहानी समझ में आई? आई होप समझ में आ रही होगी। इसके बाद जैसे ही क्या बना बताओ? क्या बनेगा बताओ? कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना बोलो? देखो ऐसा, ये ऐसा, यहाँ क्या? यहाँ OMe, बोलो यहाँ क्या? यहाँ भी OMe, और यहाँ क्या? यहाँ रिंग। ये ऑक्सीजन अब न्यूट्रल हो चुकी है। बाद की यहाँ पे ये क्या है? आयोडीन, और यहाँ पे ये क्या है? ये डबल बॉन्ड। ये और नो बोलो, क्लियर है यहाँ तक? है ना? इसके बाद इस सेंटर क्या जुड़ा हुआ था? इस सेंटर से जुड़ा हुआ था ये ऐसा, और फिर ये ऐसा, और फिर ये ऐसा।
आया समझ में। अब देखो जैसे ही इस, एक बात बताओ मेरे को आप, फिर से मैं आपको इसी चर्चा पे ले जाता हूँ। जैसे ही इस अल्कीन ने इस आयोडीन पे जब अटैक करा था तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुई थी, मतलब फिर से क्या जनरेट हो गया था, फिर से हमारा पिरिडीन जनरेट हो गया था। यस और नो। और पिरिडीन क्या होता है, एक बेस की तरह काम करता है। यस और नो, एक बेस की तरह तो वो काम कर ही सकता है। मानते हो इस बात को? अगर ये बेस की तरह काम कर सकता है तो यहाँ पे क्या है, आयोडीन है, एक लिविंग ग्रुप की तरह है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अब ये पिरिडीन क्या करेगा, अभी रुकेगा नहीं पिरिडीन, अब फिर से अपना ये कर्तव्य दिखाएगा, अपना रोल दिखाएगा, बोलेगा भाई अब मैं, मेरे को वो काम हो गया, अब मैं ये काम करूँगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ूंगा, यहाँ से H इधर पाई बॉन्ड में और यहाँ से आयोडीन बाहर, मतलब वही E2 एलिमिनेशन अब ये कर रहा होगा। आया समझ में? तो क्या बनता नज़र आएगा अब अपने को कुछ ऐसा सबस्ट्रेट बनता नज़र आएगा, ऐसा कंपाउंड बनता नज़र आएगा। OMe, यहाँ पे OMe, ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। आया समझ में? ये ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना, ये ऐसा बन जाएगा यहाँ तक। ये हमने क्या बना लिया, हमारा क्वेश्चन क्या था बताओ, हमारा क्वेश्चन था ये जो I2 पिरिडीन के बाद जो हमने रिएक्शन कराई, यहाँ तक हमने C बना लिया है। हमने क्या बना लिया है, हमने C बना लिया, हमने क्या बना लिया गाइज, हमने C बना लिया है। अब C की रिएक्शन BBr3 और फिर D के साथ है। देखो C की रिएक्शन किसके साथ है, ये जो बना हमारा वो C है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है, BBr3 के साथ है। आप ही बताओ BBr3 क्या होता है, पक्का ही आप बोलोगे यार BBr3 तो एक ल्यूइस एसिड होता है। क्या होता है BBr3, एक ल्यूइस एसिड होता है। यस और नो। अब ल्यूइस एसिड यहाँ किस काम में आएगा, सवाल तो यही है मेन कि ल्यूइस एसिड किस काम में आएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ किस काम में आएगा, देखना ज़रा ध्यान से। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, आपको एक ही बार में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ से हम करते हैं, ठीक है। देखो लेट से हमारे पास एक मिथॉक्सी बेंजीन है, हमारे पास क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन है, ये अपना मिथॉक्सी बेंजीन, और इसकी रिएक्शन मैं क्या करवा रहा हूँ, BBr3 के साथ करवा रहा हूँ। किसके साथ, BBr3 के साथ। तो पक्का ही बोरोन है, उसके पास एक वेकेंट पी रहा होगा, तो ये लोन पेयर इस अपने वेकेंट पी में एक्सेप्ट कर सकता है। यस और नो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अगर ये कर सकता है तो क्या बनाएगा बताओ, क्या बनाएगा, टेल मी। यहाँ से ये बेंजीन रिंग एज इट इज़, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Br और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Me, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक Br लीव करता है, यहाँ से क्या होता है जनाब, एक Br लीव करता है Br माइनस के फॉर्म में। जैसे ही Br लीव करेगा तो क्या बनेगा बताओ, जैसे ही Br लीव करेगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे ये बेंजीन एज इट इज़, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये Me, यहाँ पे ये B, और यहाँ से एक Br चला गया है तो डेफिनेटली अब 2 ही Br बचे होंगे, और ऑक्सीजन पे क्या बचा होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अभी बचा ही है। उसके बाद जो Br, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का ही वो कैसा है, अनस्टेबल है, तो जो Br माइनस बाहर निकला है वो क्या करता है, इस मिथिल पे अटैक करके और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करके ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देता है। जैसे ही ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देगा तो क्या बनता नजर आएगा, बताना जरा। देखो कुछ ऐसा बनता नजर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या, ये बोरोन, ये BBr, और यहाँ पे भी ये Br, ठीक है। ये और नो, यहाँ तक कहानी क्लियर है। उसके बाद यहाँ से प्लस में क्या आ गया, साइड प्रोडक्ट, अपना साइड प्रोडक्ट MEBr आ गया। देखो हुआ क्यों, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई यहाँ से पहले Br लीव क्यों किया, अपने आप लीव क्यों किया। रीज़न बिंग, यहाँ से जैसे ही इस Br ने लीव किया और जैसे ही ये Br, जैसे ही इसने लीव किया तो ये क्या बना, Br माइनस जैसे ही बना तो ये Me पे अटैक किया, Me पे अटैक किया तो ऑक्सीजन कैसा हो गया, न्यूट्रल। यस और नो। अब अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया तो बोरोन अभी भी इस फॉर्म में कितने बॉन्ड बना रखा है बोरोन ने, 3 बॉन्ड, मतलब अभी भी क्या रहा होगा, एक वेकेंट p ऑर्बिटल रहा होगा, और यहाँ पे ये भी लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ बैक बॉन्डिंग दिखा सकता है, इसके साथ क्या दिखा सकता है, बैक बॉन्डिंग दिखा सकता है। इसीलिए ये Br क्या करता है, यहाँ से लीव कर जाता है, फिर Br माइनस इस Me पे अटैक करता है और यहाँ से OBBr2 बन जाता है।
यस और नो, बट दिस इज नॉट आवर फाइनल प्रोडक्ट। इसके बाद क्या होता है, जो थोड़ा सा वाटर हम डालते हैं लास्ट में वर्कअप के लिए, वो वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है, ये फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है जनाब, फिनॉल। ठीक है, होता क्या है, ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, ये नो। अब H2O है, क्या है, H2O। H2O क्या करता है, बोरोन के वेकेंट पी ऑर्बिटल में ये अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बताओ बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ से ये खुलेगा, ये नो, यहाँ से ये क्या करेगा, खुलेगा, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ आएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, देखो यहाँ से ये आ जाएगा O नेगेटिव प्लस प्लस बोरोन, और यहाँ से ये OH2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या करा है, डोनेट करा है अपना लोन पेयर, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। सिमिलरली ये एक Br और यहाँ से एक ये Br। अब ये जो O नेगेटिव बना, ये क्या करेगा, बोलेगा भाई मैं तो O नेगेटिव हूँ, मेरे को H प्लस दे दे, तो मैं क्या बन जाऊँगा फाइनली, मैं बन जाऊँगा फिनॉल, और तू अपना फाइनली बन जाएगा BrOH। ये और नो, फिर वाटर आके और ये सॉल्ट बना लेगा, मतलब आयन बना के इस फॉर्म में रह जाएगा BOH ट्वाइस, ठीक है, और Br2, और इस पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये इस फॉर्म में देखो BOH ट्वाइस और Br2, और इस पे आ जाएगा माइनस। ये इस फॉर्म में अपना सॉल्यूशन में पड़ा होगा, हाँ या ना। तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिलता है फिनॉल। तो मतलब अगर कहीं पे ईथर ग्रुप है तो उस ईथर ग्रुप को हटाने के लिए हम BBr3 ल्यूइस एसिड का यूज करते हैं। आया समझ में, मतलब अगर लेट से कहीं पे मिथॉक्सी बेंजीन है तो मिथॉक्सी बेंजीन को किस में लाने के लिए, फिनॉल में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यस और नो, तो आप ही बता दो अब कि यहाँ जो BBr3 दिया हुआ था, कहाँ गया अपना क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन ये रहा, राइट, नहीं ये भी नहीं रहा, ये रहा, हाँ। यहाँ जो BBr3 दिया हुआ था वो किस लिए दिया हुआ है, कि जितने मिथॉक्सी वाले ग्रुप हैं सब किस में आ जाए, फिनॉलिक ग्रुप में आ जाए, सब किस में आ जाए, फिनॉलिक ग्रुप में आ जाए। आया समझ में, तो बताओ जो हमने यहाँ पे BBr3 यूज़ कर रहे हैं उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि बहुत ही एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ हो जाएगी। और वो चीज़ कैसी होगी कि जितने भी मिथॉक्सी वाले ग्रुप हैं, जितने भी मिथॉक्सी वाले ग्रुप हैं वो क्या हो जाएगा, वो फिनॉलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो आया समझ में, आई होप तुम्हें समझ में आई होंगी चीज़ें। एक एक स्टेप बताया है तो डेफिनेटली आपको आया होगा। ये भी OH, ये भी OH, हर चीज़ OH। तो यही अपना क्या बन जाएगा, D, एंड दिस इज़ आवर फाइनल एंड मेजर प्रोडक्ट। दिस इज़ आवर फाइनल एंड मेजर प्रोडक्ट। बोलो आया समझ में, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो भाई, आया समझ में पक्का 100%, ठीक है आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो ये करके दिखाओ। ठीक है, अब ये करके दिखाओ भाई, आई होप आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलो ये करके दिखाओ भाई। ठीक है, ये करके दिखाओ। ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा बताना है आपको, ए क्या बनेगा, बी क्या बनेगा आपको बताना है। दिस इज इजी क्वेश्चन, ठीक है, रिलेटिव दो जो अभी हमने क्वेश्चन किए उसके रिलेटिव में ये आसान है। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए। चलो बताओ। और पता है मुझे एक ना, आप सब ना जो जो वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ मुझे मेंशन करना कमेंट सेक्शन में कि लेवल कैसा है ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, लेवल ज़रूर मेंशन करना आप। ठीक है, बिकॉज मुझे भी तो पता चले कि आपको इससे भी तगड़ा क्वेश्चन चाहिए या इससे लोअर लेवल चाहिए या सही लेवल है। ठीक है, बताना आप मेरे को। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि मुझे इससे भी एडवांस चाहिए तो मैं इससे भी एडवांस लाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऑफ कोर्स दीज आर एडवांस प्रॉब्लम्स, बट इससे भी ऊपर वाला चाहिए तो वो भी है, नो प्रॉब्लम। बट एट योर एज, एट JEE एडवांस लेवल, दीज आर लिटरली टू मच एडवांस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर मैं डेमो दिखाऊं तो अभी ये करवाऊंगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन करवाना बाकी है, देख लो, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन दिखा देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है, जे तक, जे बना है ये क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद ये 4 ऑप्शन है आपके उस क्वेश्चन के, तो देख के ही लग रहा है कि यार लेवल तो है। ठीक है, तो दीज आर प्योर एडवांस क्वेश्चंस, रियल कंटेंट ऑफ JEE एडवांस जिसको बोल सकते हैं आप,
वो है, ठीक है। तो आई होप आपको भी फील हो रहा होगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ, राइट। चलो ये करके दिखाओ, ये करो, क्या बनेगा ए और क्या बनेगा बी। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा, मैं करता हूँ। एक बात बताओ मेरे को आप, ठीक है, एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, HCl। अगर HCl दिया हुआ है तो मैं ऐसे तो बोल ही सकता हूँ ये H+ रहा होगा और Cl- रहा होगा, ये और नो, यहाँ तक क्लियर है। अगर ऐसा रहा होगा जनाब तो डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड क्या है, ये दोनों सेम पाई बॉन्ड्स है, मतलब एनवायरमेंट दोनों का सेम ही है, ठीक है। एक मिथाइल यहाँ भी जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप किसी भी पाई बॉन्ड से क्या कर सकते हो, अटैक करवा सकते हो। यस और नो, आया समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो देखो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड इस H+ पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बनता नजर आएगा, बताना मेरे को। देखो ऐसा बनता नजर आएगा। सबसे पहले तो ये 8 मेंबर की रिंग है, वो बना लेने दो मेरे को, ठीक है, बना लिया मैंने। कहाँ से अटैक हुआ है, यहाँ से। तो मान लेते हैं कि अगर इस सेंटर से अटैक हुआ है, देखो अगर मैं इस सेंटर से अटैक करवाऊँ तो डेफिनेटली H यहाँ आके लगेगा, यस और नो। अगर इस सेंटर से अटैक करवाऊँ मैं तो H यहाँ आके लगेगा। अगर H यहाँ लगेगा तो पॉजिटिव कहाँ बनेगा, यहाँ। बाद बाकी ये पाई बॉन्ड एज इट इज़ और ये मिथाइल एज इट इज़। ये पहली पॉसिबिलिटी है, आया समझ में? बोलो, ये पहली पॉसिबिलिटी है। तुम्हें समझ आया या नहीं आया मुझे ये बताओ। आया? आई होप आया होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस सेंटर से अटैक हो जाए, क्योंकि पाई बॉन्ड तो इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच में है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इस सेंटर से अटैक हो जाए। तो अगर इस सेंटर से मैं अटैक करवाता हूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं इस सेंटर से अटैक करवाता हूँ तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो कार्बोकैटायन की होगी वो क्या होगी, बताओ आप। यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, एज इट इज़। यहाँ पे ये मिथाइल एज इट इज़। हमने क्या करा है, इस बार इस सेंटर से अटैक करवाया। अगर इस सेंटर से अटैक करवाया है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज आ रखा होगा। तो ये क्या है, ये अपना दूसरा पॉसिबिलिटी है, ये और नो, ये क्या है, अपना दूसरा पॉसिबिलिटी है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, दोनों में से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है बट टर्शियरी है, रेजोनेंस नहीं है इसमें बट टर्शियरी कार्बोकैटायन जरूर है, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे इसका आप रेजोनेटिंग फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो, यस और नो? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अगर रेजोनेटिंग फॉर्म ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, देखना ये कुछ ऐसा आएगा, जैसे ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या, पाई बॉन्ड, यस और नो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस सिस्टम में देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी है और प्लस 3 डिग्री भी है, हाँ या ना? तो इसके पास दोनों बेनिफिट्स हैं, इसके पास बस एक ही बेनिफिट था। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हम इस कार्बोकैटायन को तो रिजेक्ट कर सकते हैं आराम से, बिकॉज हम उसी से सॉरी, हम उसी से जाएंगे जो मोर स्टेबल क्या हो, प्रोडक्ट हो, क्या हो, मोर स्टेबल प्रोडक्ट हो, सॉरी मोर स्टेबल इंटरमीडिएट हो, एंड दैट इज कार्बोकैटायन, यस और नो। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब क्या कर सकता है, अब जो ये Cl- है वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा, वो क्या करेगा, वो इस पे अटैक करेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट बना के देगा वो कुछ ऐसा बना के देगा, कैसा, ऐसा। देखना ध्यान से भाई, यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर आ चुका है, ये होगा अपना A। अब आपके मन में आया होगा भाई यहाँ पे अटैक तूने क्यों नहीं करवाया, यहाँ पे अटैक तूने क्यों नहीं करवाया, यहाँ पे भी तो ये स्टेबल था, स्टेबल था बट ये 2 डिग्री था, कम स्टेबल था। यहाँ पे रेजोनेंस भी है इस पॉजिटिव चार्ज का और प्लस ये टर्शियरी है तो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए अपना ए ये बना, यस और नो। लेकिन बी क्या बनेगा, बी ज़रा बताना क्या बनेगा, बी बताना। देखो टेम्परेचर मेंशन्ड है, ये किस पे था, -78 डिग्री सेल्सियस पे, ये किस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। और ये अगर लोअर टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट होता है, KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। लोअर टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट फेवर होता है, और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट जो होती है वो हमेशा रेट से चलती है, कितना फास्ट बनेगा, तो जितना मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना फास्ट बन जाएगा।
लेकिन जो हायर टेम्परेचर पर रिएक्शंस होती हैं वो टीसीपी बनाता है। क्या बनाता है? टीसीपी। टीसीपी बोले तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और इसमें हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं, ना कि इंटरमीडिएट की। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मैटर्स हियर, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखी जाती है हायर टेम्परेचर पे। आया समझ में? बट एट लोअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज ऑब्जर्व्ड। वहाँ पे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि वहाँ चीज़ें रेट से चलती है। जितना मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना जल्दी उस पर अटैक होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन टीसीपी फॉर्मेशन में, जो कि हायर टेम्परेचर पे होती है, और -78 डिग्री के कंपैरिजन में 40 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है विथ रेस्पेक्ट टू -78 डिग्री सेल्सियस, इसके रिलेटिव में, यस और नो। तो मतलब ये हायर टेम्परेचर है -78 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में, और अगर ये हायर टेम्परेचर है तो डेफिनेटली यहाँ पे टीसीपी बनेगा, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से चलता है, ना कि इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी से। आया समझ में? तो मतलब यहाँ पे हमें क्या मैटर करेगा? हमें मैटर करेगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। अब कैसे होगा प्रोडक्ट स्टेबिलिटी? सेम वही दो काम। अच्छा, इसको तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया है, इस कार्बोकेटाइन, ये तो कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं था, तो इसको कार्बोकेटाइन को तो अब भी रिजेक्ट कर देंगे। बोलो यार, इस कार्बोकेटाइन को तो हम अब भी रिजेक्ट कर देंगे। हम एक्सेप्ट इसी कार्बोकेटाइन को करेंगे, लेकिन अटैक इस बार आप ही बता दो कहाँ होगा? अटैक कहाँ होगा इस बार? क्या फिर से टर्शियरी पे होगा? तो अगर आप बोल रहे हो कि फिर से टर्शियरी पे होगा तो बहुत ही गलत बोल रहे हो आप। टर्शियरी पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो पॉजिटिव था, यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसी पे अटैक हो जाएगा। सॉरी, क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे जो नेगेटिव है, ये देखो, ये इसी पे अटैक हो जाएगा। यस और नो? ये इसी पे अटैक हो जाएगा, और जैसे ही इस पे अटैक होगा, जैसे ही इस पे अटैक होगा तो क्या बन जाएगा? देखना क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बनता नज़र आएगा। ठीक है, कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे Cl आ जाएगा, और ये मिथाइल एज इट इज़। आया समझ में? तो ये ऐसा बनता नजर आएगा अपना। अब बोलोगे कि भाई ऐसा ऐसा क्यों नहीं बनाया तुमने, ऐसा क्यों बनाया? रीजन बिंग, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आप देखो। प्रोडक्ट में क्या है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है मतलब अल्कीन सिस्टम है, पाई सिस्टम है। यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को कितने अल्फा एच से हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है? ये 3, ये इधर वाला 2, और इधर वाला 1, तो टोटल कितने? 6 हुए। आप बता दो इसमें इस अल्कीन को कितने से मिल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन? बस इधर वाले से, एंड दैट इज ओनली 1। तो मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। यस और नो? मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, बिकॉज एट द एंड हमारा प्रोडक्ट में क्या है? पाई बॉन्ड है, अल्कीन है। तो इसीलिए हमने इस केस में अटैक इसी 2 डिग्री पे करवाया, बिकॉज ये टीसीपी फॉर्म करेगा, और टीसीपी में हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मैटर करती है, ना कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। ये क्या था? ये केसीपी था लोअर टेम्परेचर पे, और केसीपी में मैटर करता है कि भाई कार्बोकेटाइन कितना ज़्यादा स्टेबल है। जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल, उस पर अटैक करवा दो, वहाँ से मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बट इन केस ऑफ टीसीपी, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मैटर्स, नॉट इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। आया समझ में? हाँ, कई ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे मतलब केसीपी भी वही होता है, चाहे कितना भी टेम्परेचर कर लो, या टीसीपी भी वही होता है। कई ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे टीसीपी केसीपी दोनों सेम होते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी कैन डिफरेंशिएट आवर टीसीपी एंड केसीपी। केसीपी जो होगा अपना, वो क्या है? वो अपना ये है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन पे जाके अटैक होगा। बट जो टीसीपी बना है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे ही अटैक हुआ है, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल अल्कीन प्रोडक्ट। यस और नो? यहाँ पे मोर स्टेबल सिस्टम बन रहा है, यहाँ पे लेस स्टेबल सिस्टम है, इसीलिए ये काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। आया समझ में? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर भी हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप बताओ, ये भी कुछ वैसा ही है, ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही है। चलो ये करके बताओ, ये भी कुछ वैसा ही है भाई। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट करा ये उसी पे बेस्ड है, बस इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, बल्कि ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। तो आपको बताना है कि भाई क्या होगा प्रोडक्ट। कौन? चारों ऑप्शन है, एंड दिस इज योर सिंगल करेक्ट, दिस इज नॉट मल्टीपल करेक्ट, दिस इज सिंगल करेक्ट। ठीक है, दिस इज सिंगल करेक्ट। तो आपको बताना है भाई कि क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या बनेगा? सिंगल करेक्ट बताओ। चलो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट। ठीक है, क्या बनेगा? क्वेश्चन बताओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, तो आपको बताना है क्या बनेगा। ठीक है,
आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा, ठीक है। कर रहे हो तो करते रहो, और जब हो जाए फिर आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना। ओके, चलो मैं करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको एक बात, छोटी सी बात बताता हूँ। देखो, लेट्स से मेरे पास एक ब्यूटाडाइन सिस्टम लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, ब्यूटाडाइन सिस्टम लिया, और इसकी रिएक्शन में Br2CCl4 से करवाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, डेफिनेटली ये पाइबॉन, दोनों पाइबॉन सेम ही है, तो ये वाला पाइबॉन क्या करेगा, इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा। जैसे ही ब्रोमीन पे अटैक करेगा तो यहाँ से ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट जनरेट करता नजर आएगा। देखो, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये और नो। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि ये ब्रोमोनियम आयन क्या करे, इस सेंटर पे अटैक करे, इस सेंटर पे, क्योंकि यही मोर स्टेबल सेंटर है। अलाइलिक रेजोनेंस मिलेगा यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को, तो अटैक तो यही होने वाला है, अगर 3 मेंबर में अटैक करवाए तो यहाँ पे जो Br नेगेटिव बनेगा वो इस पे अटैक करके और इसको खोल देगा, हाँ या ना। जैसे ही इसको खोलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, यहाँ से ये पाई बॉन्ड, यहाँ से ये ऐसा, यहाँ से ये ऐसा, और यहाँ पे एक Br जो टूटा है वो, और यहाँ पे जो Br अटैक करा है वो। तो अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, और प्रोडक्ट में भी नंबरिंग करता हूँ वैसे ही जैसे हमने रिएक्टेंट में किया, 1 2, ये 3 4, तो एडिशन कहाँ कहाँ हुआ, 1 2 पे हुआ, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि दिस इज आवर 1 2 एडक्ट। ये कहाँ क्या हुआ, ये हम बोल सकते हैं, कहाँ गया यार पेन टैप, ये रहा। अरे भाई कहाँ गया, गायब हो गया। 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। हम क्या बोल सकते हैं इसे, कि ये जो प्रोडक्ट बना अपना, ये कैसा बना, ये 1 2 एडिशन वाला प्रोडक्ट बना। क्या बना, 1 2 एडिशन वाला प्रोडक्ट बना। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये जैसे ही बना है ना, ये पाइबॉन था, यहाँ पे ये ऐसा था, यहाँ पे ये ब्रोमोनियम आयन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे Br नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये Br नेगेटिव इस पे अटैक करे, ये इसको इधर भेजे और इसको खोल दे। जैसे ही ऐसे होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। अब वैसे ही नंबरिंग करो जैसे रिएक्टेंट में हमने किया है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये वाला जो अपना प्रोडक्ट है ये हम बोल सकते हैं ये है अपना 1 4 एडिशन। कौन सा वाला प्रोडक्ट है ये है 1 4 एडिशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें KCP कौन है और TCP कौन है, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट वेरी इजीली कि भाई ये वाला जो होगा ये अपना होगा KCP। ये क्या होगा, ये KCP होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ लेस स्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे अल्कीन को बस एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, ये वाला, यस और नो, बट दिस इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 अल्फा एच हैं और यहाँ पे भी, इधर से भी 2 अल्फा एच हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस अल्कीन को 4 अल्फा एच से स्टेबिलिटी मिल रही होगी, एंड दिस इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज आवर TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो 1 4 एडिशन जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, TCP होते हैं, बट जो 1 2 एडिशन होते हैं वो क्या होते हैं, KCP होते हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, कई ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे KCP TCP सेम ही होता है, उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टेम्परेचर, बट यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर लेट्स से ब्यूटाडाइन होता और यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करता कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करनी है, और एक मेंशन करता कि हमें भाई लेट्स से 40 डिग्री पे हमें रिएक्शन करनी है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर हुआ कंपेयर टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो KCP दैट इज़ 1 2 एडक्ट बनेगा, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 4 एडिशन बनेगा, एंड दैट इज़ TCP। आया समझ में, आई होप आपको ये कहानी समझ में आ रहा होगा। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करो और उसके बाद बताओ इसमें क्या मेजर बनेगा और क्या माइनर बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। चलो चलो बताओ, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखना भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेने दो मेरे को। देखो क्या है अपने पास ऐसा सिस्टम दे रखा है, यही है। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, Br2
CCl4 से। हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, मेजर बनाना है, हमें मोर स्टेबल, हमें TCP चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें TCP, बिकॉज अगर टेम्परेचर इसने मेंशन नहीं करा है, देखो ध्यान से, इसने टेम्परेचर हाई, अच्छा मेंशन भी कर दिया, ये लो मेंशन भी कर दिया हाई टेम्परेचर, और जब हाई टेम्परेचर मेंशन कर ही दिया है तो हम साफ साफ बोलेंगे भैया हमें तो TCP चाहिए, KCP नहीं चाहिए हमें। यस और नो। और ये वैसा सबस्ट्रेट नहीं है जिससे आपको KCP TCP एक ही मिले, नहीं, ये वैसा सबस्ट्रेट नहीं है। आया समझ में? तो मतलब हमें यहाँ पे TCP ही चाहिए। अगर TCP चाहिए तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि यार अगर मैं यहाँ से ब्रोमोनियम इंटरमीडिएट बनाऊँ तो देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है ब्रोमोनियम इंटरमीडिएट बनने की। पहला पॉसिबिलिटी ये है जनाब कि एक बार ब्रोमोनियम यहाँ से बन जाए, ठीक है, पॉजिटिव आए, ये पाई बॉन्ड एज इट इज़ और ये एज इट इज़, यस और नो। और इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये 1 2 3 4 में बोल सकता हूँ, देखो ये 1 2 ये 3 ये 4, कॉन्जुगेटेड को पकड़ो, जो कॉन्जुगेटेड है आपस में उनको पकड़ो, ठीक है। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये भी आप ब्रोमोनियम आयन जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे, और Br2 CCl4 यहाँ पे ये ऐसे। आया समझ में? ये हो सकता है। अब क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ से Br माइनस क्या करे, डेफिनेटली अगर हमें TCP बनानी है, हाई टेम्परेचर दे रखा है तो 1,4 अटैक बनाना है, मतलब अटैक जो होगा वो Br माइनस का अटैक अब यहाँ होने वाला है। अगर यहाँ हमने बनाया है तो देखो इसके रेस्पेक्ट में 1 2, देखो इसके रेस्पेक्ट में हम इसको तो बोल ही सकते हैं 1 2 3 4, तो Br माइनस का जो अटैक होगा वो यहाँ होगा 4th पोजीशन पे, यस और नो, ये 3 था ये 4 था, तो 1,4 हमें बनाना है, क्यों, बिकॉज ऑफ TCP, ये सुन लो। तो यहाँ अटैक हो सकते हैं। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे अटैक करवाते हैं, लिसन, सबसे पहले यहाँ पे अटैक करवाते हैं। अगर यहाँ पे अटैक करवाओगे तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये सिग्मा बॉन्ड इधर टूटेगा, तो फाइनली हमें क्या बन जाएगा बताओ, क्या बनता नजर आएगा, यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ पे ये CH2 और इसके साथ क्या लग चुका होगा, एक Br लग चुका होगा। बाद बाकी यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा है, ये वाला, तो ये वाला जैसे ही टूटा तो यहाँ भी CH2 Br, और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आ रखा होगा पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड आ रखा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से बनाऊँ तो मैं यहाँ बनाता हूँ ढंग से, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो हमने अभी ये बनाया, ठीक है, हमने अभी ये बना दिया, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br, ये हमारा बना, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी हमारा ये बना, ये सर नो, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, आई होप क्लियर हुई होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हमने ये ब्रोमोनियम आयन बनाया है तो 1 2 3 4 इसी के रेस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। अब इसको तो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट हो नहीं पाएंगे, इन दोनों को तो हमने ले ही लिया, इन दोनों कॉन्जुगेशन को तो हमने यहाँ इंक्लूड कर ही लिया। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी है इसके साथ ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड तो आपस में कॉन्जुगेटेड है नहीं, तो मतलब अटैक अब इस पोजीशन पे होगा, अटैक सॉरी, अगर अटैक इस पोजीशन पे होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड इधर टूटेगा और ब्रोमीन वहाँ चला जाएगा। मतलब क्या बनता नजर आएगा, आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ ऐसा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ब्रोमीन का अटैक हुआ है तो ये ब्रोमीन वाला, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, बोलो यार, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे ये पाई बॉन्ड आ गया। बाद बाकी यहाँ से CH2, अब Br यहाँ पे लग जाएगा, Br कहाँ लग जाएगा, Br यहाँ लग जाएगा। बोलो यार, यहाँ तक कहानी क्लियर है, यहाँ तक कहानी क्लियर है, बोलो बोलो, यस और नो, टेल मी, यस और नो बोलो, टेल मी, क्लियर है। अब देखो, अब हमने ये भी बना लिया, दिस इज आवर वन, ये भी हमारा क्या है 1,4 एडक्ट है, ये भी हमारा 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट है, ये भी हमारा क्या है 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट है, ये भी हमारा 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट है। अब सवाल उठता है भाई दोनों में से मेजर कौन सा, दोनों में से मेजर कौन सा, तो मेजर वही होगा जो क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड है, तुम बोलोगे भाई ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड भी आपस में कॉन्जुगेटेड है, नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, मैंने बोला कोई बात नहीं। अब देखो अल्फा एच, यहाँ पे देखो टोटल अल्फा एच देखते हैं, सारे अल्किन जितने पाई बॉन्ड से सबके लिए देख लो, तो देखो यहाँ पे 2 अल्फा एच मिल जाएंगे तुमको, यस और नो, यहाँ पे 1 अल्फा एच मिलेंगे, यस और नो, और यहाँ पे इस अल्किन के लिए यहाँ पे 2 अल्फा एच मिल जाएंगे। तो टोटल कितने अल्फा एच मिल गए तुम्हें, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब इस सिस्टम में 5 अल्फा एच है,
इस सिस्टम में कितने अल्फा एच है, 5 अल्फा एच हैं। लेकिन अगर इस सिस्टम की बात करूं तो देखो यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, यस और नो, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। इस अल्कीन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 2, इसी अल्कीन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी 2, इस अल्कीन के रेस्पेक्ट में इस ये वाला जो अल्कीन है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 2, और इसी अल्कीन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे भी 2। मतलब टोटल यहाँ पे कितने अल्फा एच आ रहे हैं, 8 अल्फा एच आ रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट जो होगा अपना वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा जनाब, मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट। तो कौन सा 1,4 एडिशन वाला अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये जो हमने बनाया, कौन सा, ये जो मतलब CS2Br एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,2 पोजीशन पे हो और साथ में दोनों पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड हो, ये वाला अपना कैसा बनेगा, ये मेजर बनेगा, यही मेजर बनेगा 1,4 वाला, ये क्या होगा, मेजर बनेगा। ये और नो, यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं अब ऑप्शन मैच करते हैं भाई, कौन सा, क्या ये है, नहीं देखो ये तो अभी हमने रिजेक्ट कर दिया इसको, नहीं। बेंजीन कहाँ से आ गया भाई, बेंजीन कैसे बन जाएगा, 3 पाई बॉन्ड्स कहाँ से आ जाएंगे, नहीं होगा। क्या ये बनेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। देखो ये यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे CS2Br, यहाँ पे Br लगा रखा है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देखो ये पॉसिबिलिटी जरूर है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ है, ऑर्थो पे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ है, ऑर्थो पे नहीं, मतलब 1,2 पोजीशन पे, यस और नो। और यही तो हमारा भी प्रोडक्ट है, देखो ना, यही तो है, देखो ये बोल दो 1, ये बोल दो 2, हाँ या ना। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखो 1,2 पे है, मतलब ये अपना ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यस और नो, आया समझ में। मोर स्टेबल प्रोडक्ट 1,4 एडिशन वाला, 2 पॉसिबिलिटी थे 1,4 एडिशन के, लेकिन हमें वो सेलेक्ट करना था जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा हो। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट इसने दिया, ये एक हमने ये बनाया, लेकिन ये कैसा निकला, लेस स्टेबल निकला, तो इसीलिए इसको हमने क्या किया, रिजेक्ट किया, इसको हमने सेलेक्ट किया। आया समझ में। आई होप आपको ये सब कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वैसे मैं तो बोलता नहीं हूँ, बट प्लीज़ उनको भी आप वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, जिसको ज़रूरत हो, जो जेई की सीरियस प्रिपरेशन कर रहा है उनको शेयर करना आप, ठीक है। मैं कभी बोलता नहीं, बट मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक है। आप शेयर कर देना ताकि आपका भी बेनिफिट हो और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी बेनिफिट हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज का सेशन यही एंड करते हैं, वरना लैपटॉप वगैरह रिस्पॉन्ड नहीं करने लगता है, ठीक है। बाद बाकी मैं कुछ करता हूँ यार लैपटॉप का, फिर हम लंबे लंबे सेशंस लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि एग्ज़ाम क्रैक ना हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, बाय।